तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों जैसा कि आज हमने पहले ही कहा था, आज आपका हम इंग्लिश का भी एसएससी एमटीएस एग्जाम जो 2024 चल रहा है उसका एनालिसिस कराएंगे। तो आज 22 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के इंग्लिश के जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं, ज़्यादा तो नहीं मिल पाए लेकिन कुछ क्वेश्चन मिले हैं जिनका एनालिसिस हम आपको कराएंगे। उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आइए देखते हैं आज इंग्लिश के आपके पहले शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश के भेजे नहीं, हमने पहले ही कहा था आप लोग कमेंट में क्वेश्चन जो है इंग्लिश के भेजिएगा, लेकिन आप लोगों ने उतना नहीं भेजा है। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए हैं, इस वीडियो को जब हम बनाएंगे तो उसके नीचे कमेंट में आप लोग जो भी क्वेश्चन बचे होंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वेश्चन तो मिले नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन बचे हों उनको आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ सबमिसिव, यानी जो सबमिसिव होता है उसका एंटोनिम्स आपसे पूछा था। तो सबमिसिव का जो एंटोनिम्स होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। इसके एंटोनिम्स आपके एक हो जाएगा डोमिनेंजिंग, एक हो जाएगा ऑब्स्टिनेट, एक हो जाएगा इंटरैक्टेबल यानी इंटरैक्टेबल। यानी कि इन तीनों में से आपके ऑप्शन में देख लीजिएगा दिया क्या था, यानी ये तीनों आपके एंटोनिम जो है सबमिसिव के होंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा अब आपके ऑप्शन में दिया क्या था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, द मीनिंग ऑफ द इडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैगेज, यानी जो ये इडियम आपका है उसका मीनिंग पूछा था, लेट द कैट आउट ऑफ द बैगेज। तो इसका भी आपका दो मीनिंग होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन सा दिया था। एक आपका होगा एक्सीडेंटली रिवीलिंग इंफॉर्मेशन दैट यू वेयर नॉट सपोज टू रिवील, यानी आपका एक्सीडेंटली रिवीलिंग इंफॉर्मेशन दैट यू वेयर नॉट सपोज टू रिवील। यानी अगर आपके ऑप्शन में ये दिया होगा तो ये सही होगा, नहीं तो ये दिया होगा दूसरा वाला, टू अलाउ अ सीक्रेट टू बी नॉन यूजुअली विदाउट इंटेंडिंग टू। यानी इन दोनों में से कोई भी आपके अगर ऑप्शन में दिया होगा तो दोनों सही है। यानी कि पहला आपका क्वेश्चन क्या था, देख सकते हैं आप, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ सबमिसिव, तो इसमें भी डोमिनेटिंग और ऑब्स्टिनेट और आपका एक हो जाएगा इंट्रैक्टेबल। उसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन था, द मीनिंग ऑफ द इडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैगेज, तो इसका हो जाएगा एक्सीडेंटली रिवीलिंग इंफॉर्मेशन दैट यू आर नॉट सपोज टू रिवील। या एक और ये हो जाएगा, टू अलाउ अ सीक्रेट टू बी नॉन यूजुअली विदाउट इंटेंडिंग टू। अभी इन दोनों में से जो भी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी कि तीसरा प्रश्न है एंटोनिम्स ऑफ कॉलस, यानी कैलस का एंटोनिम्स क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। अब इसके भी आपके दो एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपका एंटोनिम्स ऑफ कैलस जो है वो इसमें भी दो मीनिंग हो जाएंगे आपके। काइंड हो जाएगा एक हो जाएगा कम पैशनिएट, यानी कि अब दोनों में से जो दिया रहा होगा आपके ऑप्शन में वो दोनों सही होगा। और एक बार आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन आपके इस शिफ्ट के बचे होंगे, पहले शिफ्ट के या आप दूसरे शिफ्ट या तीसरे शिफ्ट जिस भी शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं, अगर आप लोग इंग्लिश का भेज देंगे क्वेश्चन, तो हम तीनों शिफ्ट का बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो मिक्सअप वीडियो बना करके आपको दे देंगे। तो आप लोग उस क्वेश्चनों को जो भी बचा हुआ हो आप लोग उसे ज़रूर भेजें, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इन क्वेश्चनों के ऑप्शन क्या दिए थे। यानी कि अगर इनसे भी डिफरेंट कोई ऑप्शन दिया था या थोड़ा मोड़ा डिफरेंट ऑप्शन हो सकता है। तो आपका एंटोनिम्स ऑफ कैलस क्या हो जाएगा, काइंड और कम पैशनिएट, यानी कि आपके ऑप्शन में काइंड या कम पैशनिएट दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, यानी कि चौथे में आपके तीन क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ, यानी स्पेलिंग पूछा था आपका करेक्ट स्पेलिंग ब्लोइंग का। तो ब्लोइंग का यही करेक्ट स्पेलिंग हमने लिखा है पहले से ही, तो आप लोगों को देख लीजिएगा क्या दिया था, गलती क्या था। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग एकदम ईजी था, आप लोगों में सब लोगों से हमने उम्मीद है कि सब लोगों ने ये कर लिया होगा। तो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ब्लोइंग, तो करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ब्लोइंग का आपका यही होता है, करेक्ट स्पेलिंग जो है यही आपका ब्लोइंग का होता है। एक आपका करेक्ट स्पेलिंग पूछा था प्रोक्रेस्टिनेट, यानी प्रोक्रेस्टिनेट का करेक्ट स्पेलिंग पूछा था। तो जो आपका प्रोक्रेस्टिनेट थोड़ा सा उल्टा शब्द है, तो इसका जो आपका करेक्ट स्पेलिंग होता है यही आपका होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कितने लोगों ने सही किया था। PROCRASTINATE, यही आपका प्रोक्रेस्टिनेट का आपका करेक्ट स्पेलिंग होता है। चौथे में हमें लगता है तीन क्वेश्चन आपके हैं। मिक्सअप है, एक बच्चे ने बताया था ब्लोइंग, प्रोक्रेस्टिनेट और ओकेशन का जो है करेक्ट मीनिंग पूछा था। तो अब एक ही में पूछा था या फिर तीनों क्वेश्चन अलग अलग थे, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यानी कि तीनों क्वेश्चन जो है एक ही में पूछा था या फिर तीनों अलग अलग क्वेश्चन थे, ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। तो आपका क्या पूछा था, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ब्लोइंग, तो ब्लोइंग का यही करेक्ट स्पेलिंग होगा। और प्रोक्रेस्टिनेट का एक पूछा था, और एक पूछा था आपका ओकेशन का, यानी ओकेशन का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो ओकेशन का आपका हो जाएगा OCCASION, यानी कि यही आपका करेक्ट स्पेलिंग होगा। बाकी इतने ही, अगर ये तीन क्वेश्चन आपके ये हो गए और ये तीनों अगर अलग अलग हैं, तो आपके 6 क्वेश्चन जो हैं हमें पहले शिफ्ट में टोटल मिले थे। सोचिए आपको कहने के बाद भी आप लोगों ने सिर्फ 6 ही क्वेश्चन भेजे थे जिनका एनालिसिस आपको करा पा रहे हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन पहले शिफ्ट के
दूसरे शिफ्ट की और तीसरी शिफ्ट भी लगभग खत्म हो चुकी है। जीके जीएस का भी कुछ देर बाद आपका वीडियो आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को जीके जीएस के बाद इन इंग्लिश का भी जो भी क्वेश्चन हो आप लोग उसे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, ताकि हम मिक्सर वीडियो तीनों शिफ्टों का बना करके आपको बता पाएँ। तो आप लोग जो है तीनों शिफ्टों का क्वेश्चन जो है आप लोग जो भी पेपर देकर आए हो कमेंट में ज़रूर भेजिएगा।